ट्रेंडिंग मार्केट होता क्या है? ट्रेंडिंग मार्केट मेनली जो है प्राइस जब हायर हो हायर लो की तरफ मूवमेंट होती है तो उसे ही ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं। मेनली प्राइस जो है ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जस्ट लाइक अब क्वेश्चन में देख रहे हैं, प्राइस ने एक यहाँ लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, देन अगेन हायर लो बनाया, फिर इस हाई को ये यहाँ ब्रेकआउट कर दिया है हायर हाई बनाते हुए, फिर अगेन हायर लो, मतलब लो का भी पार्ट देखे तो हायर बनते जा रहा है। पिछला लो है जो उस लो से बड़े बनते जा रहा है, और प्राइस जो हायर हाई भी है वो उस प्रीवियस हाई से बड़ा हाई बनाते जा रहा है। तो मेनली यही डिसाइड करता है क्या, कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग फॉर्म में है। मार्केट कौन से फॉर्म में है? ट्रेंडिंग फॉर्म में। और ये सबसे बेहतरीन टाइम रहता है जब ट्रेड लिया जा सकता है। देखते हैं डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनते जाता है। जैसे लोअर हाई जो हाई रहता है वो लोअर रहता है, और उसके बाद जो लोअर हाई बनेगा वो उससे लो बनेगा, और लोअर लो जो लो बना हुआ है उससे लो प्रीवियस बनेगा। मतलब ये साइकिल कंटिन्यू चलते जाता है। तो इसी मार्केट को क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट। तो ऐसे मार्केट में क्या होता है, प्राइस कंटिन्यू लोअर हाई से लोअर हाई की तरफ और लोअर लो की तरफ से लोअर लो की तरफ जाने लगता है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ट्रेंडिंग मार्केट में होता है अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स ट्रेंडिंग आर एस्टिमेटेड टू अगर 30% ऑफ टाइम, मतलब मार्केट का जो भी लाइफ स्पैन रहता है, टोटल लाइफ स्पैन जो मार्केट का रहता है वो 30% भी, अगर टोटल 30 डेज का मार्केट ट्रेडिंग सेशन है तो मेनली क्या है, 30% इसका 9 to 10 डेज ही मार्केट जो रहेगा ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा। तो यही सबसे मस्ट को टाइम रहता है ट्रेड लेने का। सो ऑलवेज वेट करना है ट्रेड का, डायरेक्टली ट्रेड नहीं ले लेना है। तो डिटरमाइन वेदर द मार्केट इज ट्रेंडिंग और नॉट यू हैव टू यूज बिगर टाइम फ्रेम। हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम रहता है, हाईएस्ट टाइम फ्रेम, उसको ही देखना है। मेनली सबसे बड़ा जो टाइम फ्रेम हो 4 आवर, सबसे छोटा अगर देखा जाए तो बिगर टाइम फ्रेम सच टाइम 4 आवर द डेली ऑफ द वीकली एंड टाइम फ्रेम। नेवर ट्राई टू स्मॉलर टाइम फ्रेम टू डिटरमाइन द मार्केट। मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ट्रेड के लिए और मार्केट एनालाइज के लिए। तो ऑलवेज सबसे प्रेफर है ज़्यादा बिगर टाइम फ्रेम कि 4 आवर डेली वीकली, बस यही देखना है। 4 आवरली, देन डेली एंड वीकली, एंड यही होली ग्रेन है ट्रेंडिंग मार्केट को जानने का। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ट्रेंडिंग मार्केट में होता क्या है? ट्रेंडिंग मार्केट में तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, एक अप ट्रेंड होता है एक डाउन ट्रेंड होता है। तो जस्ट लाइक हम चार्ट में देख पा रहे हैं कि मार्केट एक बार डाउन ट्रेंड मूव लिया फिर ऊपर जाने लगा, जिसको क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और जिस मूव में चलते जाता है उसे इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। फिर मार्केट डाउन ट्रेंड लिया, फिर एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर इम्पल्सिव मूव लिया, फिर रिट्रेसमेंट लिया, फिर इम्पल्सिव मूव लिया। ऐसे कर करके मार्केट कंटिन्यू नीचे की ओर जा रहा है। हमें क्या ध्यान देना है कि कभी भी रिट्रेसमेंट पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना है, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट में ऑर्डर प्लेस करते हैं हम लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो ऑलवेज ट्रैपिंग से बचना है तो ऑलवेज किस में लेना है? इम्पल्सिव मूव में ट्रेड लेना है। अब वो लेना कैसे है वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इम्पल्सिव मूव में ट्रेड लेना है। नेक्स्ट चलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है? प्राइस जब एक प्राइस रेंज को ब्रेकआउट देता है तो उस प्राइस रेंज को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह देखते हैं। अगर ये हायर में दे रहा है तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दिया यहाँ पे जस्ट लाइक, एंड अगर लोअर में दे रहा है ये आया नीचे, ये आया नीचे, ये गया सपोर्ट ब्रेकआउट। सपोर्ट ब्रेकआउट मेनली सप्लाई हाई दिखाता है एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मेनली डिमांड हाई को दिखाता है। अब देखते हैं इस स्लाइड में प्राइस कैसे कैसे मूवमेंट किया। जस्ट लाइक हियर स्विंग लो हुआ, प्राइस क्या हुआ, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट दे दिया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे दिया। अब रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होने का हाई बनाया और फिर आ गया इस सपोर्ट लेवल पे। तो जो रेजिस्टेंस था वो अब क्या बन गया? सपोर्ट लेवल बन गया। फिर प्राइस क्या किया? अगर इस पॉइंट को छोड़ता है तो एक नया
रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, एक हायर गया, फिर वहाँ से नीचे आया, फिर एक नया पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से जाके ये सुपर को तोड़ा था और उनका मालूम चला एक नया सपोर्ट जोन बन गया। तो ऑलवेज सपोर्ट जोन भी चेंज होते रहता है प्राइस के मूवमेंट के साथ। जस्ट लाइक हेयर प्राइस फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर उस प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे दिया। तो प्रीवियस हाई को जो ब्रेकआउट दे के जो लो लिया, फिर से अगेन एक नया सपोर्ट लो बनाया। तो ऐसे लो बनाते हुए फिर इस प्राइस ऊपर गया, फिर एक ऊपर गया, फिर ये क्या किया, एक नया सपोर्ट लो बनाया। सपोर्ट लेवल स्विंग पॉइंट में देखा गया है और सपोर्ट लेवल अभी तक क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, जस्ट लाइक मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, एक पॉइंट पे प्राइस आया और वहाँ से प्राइस जा ही नहीं पा रहा ऊपर, फिर वहाँ से नीचे गिर गया, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पॉइंट हो जाएगा। फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ थोड़ा हाई लिया, लेकिन फिर यहाँ डिस्टेंस लेके फिर से लो ले लिया, फिर थोड़ा हाई ले रहा है, फिर हाई लिया, फिर वहाँ नहीं सपोर्ट किया, फिर अगेन डाउन ट्रेंड में चला गया। मार्केट होता क्या है, जब भी मूव लेता है अप ट्रेंड की तरफ, और इस मार्केट पर सस्टेनेबिलिटी नहीं रहती और यहीं से मार्केट मूव कर जाता है नीचे की तरफ, तो इस लेवल को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लेवल। तो ऑलवेज ध्यान देना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को। अब चलते हैं, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। ट्रेंड लाइन मेनली होता है क्या है, जब दो पॉइंट में प्राइस जब मूवमेंट दिखाता है तो उस हायर पॉइंट को और लोअर पॉइंट को आपस में मैच आउट करते हैं। अगर हाई से लो आ रहा है तो हायर पॉइंट में देखेंगे, और लो से हाई जा रहा है तो लोअर पॉइंट से देखेंगे। ये अप ट्रेंड हो जाएगा और ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। जस्ट लाइक हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं, प्राइस एक बार हाई गया, देन अगेन लो आया, फिर एक्यूमुलेट किया, फिर हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, फिर लो आया। तो ऐसे कर करके प्राइस मल्टीपल टाइम, तो मेनली 2 टाइम से अगर ज़्यादा हो तो उसको ट्रेंड लाइन हम मान सकते हैं। अब ट्रेंड लाइन मानने के लिए क्या है, 2 टाइम्स एटलीस्ट मैच होना चाहिए। तो ये रेंज एक बार इस रे, अगर यहाँ से रे निकालें तो एक रे यहाँ मैच हुआ क्योंकि ये पहले फॉर्म हुआ, उसके आफ्टर फिर ये रे अगेन मैच हुआ, तो ये 3 टाइम होने के बाद ये रे कन्फर्म हो गया कि ये एक डाउन ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन है। तो कौन सा ट्रेंड लाइन है, डाउन ट्रेंड लाइन है। अब नेक्स्ट चलते हैं अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में भी वाइस वर्सा क्या होता है, प्राइस कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और हर बार इस पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलेंगे, सपोर्ट लाइन बोलेंगे। अब सपोर्ट लाइन क्या है, देखो यहाँ से प्राइस निकला, एक बार प्राइस आया, फिर मूवमेंट दिया, हाइयर गया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर आने के बाद एक प्रीवियस हाई को तोड़ते हुए जा रहा है, फिर अगेन इस लाइन पे आएगा, तो इस हाई को तोड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। देखो इस लाइन पे आया, प्राइस ने एक हाई तोड़ा, प्रीवियस हाई यहाँ से तोड़ दिया, अगेन हाई गया, फिर आया इस लाइन पे, फिर आने के बाद क्या हुआ, ये प्रीवियस हाई अभी तक बना हुआ है, प्रीवियस हाई को फिर तोड़ने के लिए फिर से प्रीवियस हाई तोड़ा है। अब फिर से इस लाइन का वेट करेंगे कि प्राइस कब से इस लाइन पे आ रहा है, प्राइस कब आया, यहाँ आया इस लाइन पे। अब जैसे इस लाइन पे आएगा तो प्राइस प्रीवियस सपोर्ट को तो यहाँ भी तोड़ा है और यहाँ भी तोड़ा है, लेकिन ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री हमारा पॉइंट यही होगा। तो एंट्री पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, समझ में आ गया, सपोर्ट लाइन और सप्लाई लाइन दोनों को देखते हुए, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड लाइन को। अब मार्केट होता क्या है, मार्केट मेनली रेंजिंग द मार्केट जो होता है, रेंजिंग द मार्केट, कभी कभी मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ रह जाता है। 9 डेज to 10 डेज तो टोटल 30 डेज में चलता है मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, लेकिन बाकी डे एक रेंज में फंसा हुआ रहता है। तो उस रेंज में मेनली ट्रेड कैसे करता है, सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। प्राइस एक बार ऊपर जाएगा, देन अगेन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा प्राइस, देन फिर अगेन नीचे आएगा और ब्रेकआउट देके या तो डाउन की तरफ ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल टूटता है तो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, या तो अप लेवल टूटता है, ये प्राइस अगर यहाँ से होते हुए यहाँ निकल जाता है तो ये अप ट्रेंड में चला जाता है। तो बस यही देखना है कि सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल क्या है और एक मार्केट रेंज बाउंड हो गया है। जैसे कि आगे भी हम देख पा रहे हैं, क्या मार्केट कंटिन्यू एक रेजिस्टेंस लेवल बना रहा था, मल्टीपल रेजिस्टेंस था, 3 टाइम रेजिस्टेंस इज वेरी गुड। सपोर्ट भी देखते हैं, 3 टाइम था, ये भी वेरी गुड था। अब ये रेंज एक बन चुका था, अब इस रेंज को जैसे ही ब्रेकआउट देगा ट्रेड लेना था, तो रेंज का ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, तो ये अच्छा मूव दिया। लेकिन डायरेक्ट मूव नहीं लेना है, अगर आपको कंजर्वेटिव मूव लेना है तो एक पुल बैक होने दे देना है। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 टाइम 2 टाइम, ये सिर्फ 2 टाइम का है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे लिए, लेने के बाद क्या किया, रुकना था,
के बाद प्राइस नीचे आया और ये आपको स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या ऑलवेज ट्राई करना है, पुल बैक पे ही लेनी, पुल बैक पे ट्रेड लेने। तो ये क्या करेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी तो बढ़ा देगा ट्रेड की, बट विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इससे। तो ऑलवेज रेंज मार्केट में मार्केट ब्रेकआउट होने का वेट करना है, उसके आफ्टर ये ट्रेड प्लेस करना है। अब मार्केट रेंज कभी कभी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा, ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस, एक रेंज बाउंड हो जाएगा 30 या 40 रुपीज़ के एक छोटा सा रेंज में प्राइस कंटिन्यू कंटिन्यू मूव होते जाएगा दिन भर। तो वैसे मार्केट को बोलते हैं चॉपी मार्केट। और ये मार्केट जनरली ट्रेडर के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ एक्यूमुलेशन होता है इसमें प्राइस का। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है, नो ट्रेड। तो ट्रेड हमेशा कब लेना है, जब ट्रेड बने, ट्रेड नहीं बने तो ट्रेड नहीं लेना है।